वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैथ 1 का 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट हमारा 2.2 को हम कंटिन्यू करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स है, तो उसमें ये फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड है, बाद में फार्मूला मेथड है, ऐसे 3 टाइप्स के मेथड है। तो आज हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले। तो फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमको 4 सिंबल्स याद रखना है, 4 टाइप्स के। तो मैं यहाँ साइड में ये 4 सिंबल्स जो है ना, 4 रूल्स जिसको बोलेंगे, वो रूल्स लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों प्लस साइन है तो हमारे जो फैक्टर्स रहेंगे दोनों भी प्लस रहेंगे। ओके, जैसे यहाँ माइनस प्लस है, अब सेकंड साइन जो है माइनस प्लस अगर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में माइनस प्लस मैंने लिखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बड़े नंबर दोनों साइंस क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। ओके, दोनों साइन माइनस आएंगे। यदि माइनस प्लस आता है तो दोनों साइन माइनस आ जाएंगे। और फैक्टर्स बाय एडिशन, फैक्टर्स हमें कैसे निकालना है, एडिशन करके फैक्टर्स फाइंड करना है। ओके, ये तो हो गए प्लस प्लस अगर आते हैं तो हमारे जो फैक्टर्स रहेंगे प्लस प्लस रहेंगे। अगर माइनस प्लस आता है इक्वेशन में तो दोनों फैक्टर्स हमारे माइनस रहेंगे। ओके, अब थर्ड रूल जो है यहाँ पर प्लस और माइनस, तो बड़ा जो फैक्टर रहेगा, बिगर फैक्टर को प्लस रहेगा और स्मॉलर फैक्टर को माइनस रहेगा। अब फोर्थ रूल जो है, अगर फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों यदि माइनस आते हैं तो हमारा बिगर फैक्टर माइनस रहेगा और स्मॉलर फैक्टर प्लस रहेगा। ओके, और यहाँ पर हमको फैक्टर्स कैसे निकालना है, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन से निकालना है। ओके, तो इस तरह से ये अगर आप 4 रूल्स को फॉलो करते हो तो यू कैन सॉल्व इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि प्लस प्लस आता है तो दोनों फैक्टर हमारे प्लस प्लस रहेंगे। यदि माइनस प्लस आता है क्वेश्चन में तो दोनों फैक्टर्स माइनस रहेंगे और फैक्टर्स हम एडिशन करके फाइंड करेंगे। ओके, देन थर्ड रूल जो है, प्लस माइनस यदि आता है तो बिगर फैक्टर हमारा प्लस होगा और स्मॉलर फैक्टर माइनस होगा। और फोर्थ रूल में यदि क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में यदि दोनों साइन माइनस के आते हैं तो बिगर फैक्टर माइनस रहेगा और स्मॉलर फैक्टर प्लस रहेगा। और फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, सब्सट्रैक्शन के फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। तो ये जो हमारा माइनस प्लस जो है क्वेश्चन में, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर, ये रूल्स है, तो अकॉर्डिंग टू रूल कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड रूल के हिसाब से है ना, माइनस प्लस। ओके, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अब हमको फैक्टर्स, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका और इसका सबसे पहले क्या कर लेना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 51, 54 1 जा 54 आ जाएगा। ओके, तो 54 के 2 फैक्टर्स हमारा माइनस प्लस है, तो जो फैक्टर्स रहेंगे वो दोनों भी माइनस रहेंगे और उनका एडिशन कितना आना चाहिए, मिडल नंबर आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई आना चाहिए और बीच का नंबर एडिशन आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर्स बाय एडिशन है। ओके, तो 9 6 51 कौन से टेबल में आते हैं, 9 6 और भी बहुत सारे टेबल में आते हैं। ओके, 27 2 भी होता है और भी बहुत सारे टेबल में आते हैं। जो जो टेबल में आते हैं उनमें से एडिशन देखना है, कौन से 2 नंबर का एडिशन 15 होता है। आई थिंक 9 और 6 का एडिशन 15 हो जाता है,
तो हमको और आगे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं। ओके, इससे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा। 9 6 जा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट जो है ना 54 आ रहा है और एडिशन कितना आ रहा है -15। तो अब ये जो 15 है यहाँ हम 15 नहीं लिखेंगे, उसके दो फैक्टर्स कौन से हैं -9 -6। तो यहाँ हम लिखेंगे 9, जबकि 15 को x था इसलिए हम यहाँ x लिखेंगे -6। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा एडिशन कितना होता है 15x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 54। इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल +54। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर ये फर्स्ट स्टेप आपका रॉन्ग जाता है तो आगे का पूरा आंसर आपका रॉन्ग जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना 4 टर्म्स हो गए, पहले 3 टर्म्स थे अब 4 टर्म्स हो गए। तो पहले 2 टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे, सेकंड 2 टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे। ओके, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम। x² और 9x में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में सेम कॉमन टर्म x। ओके, तो यहाँ बाहर x लिखेंगे ब्रैकेट के, और x² में से x कॉमन आ गया तो क्या रहेगा x। यहाँ साइन कौन सा है माइनस, यहाँ से x कॉमन आ गया मीन्स यहाँ क्या रहेगा 9। ओके, x -9, x कॉमन आ गया x -9। उसके बाद ये दो टर्म्स है इनमें से कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले साइन कौन सा है माइनस देंगे। अब 6 दोनों में कॉमन कौन सा है 6 और 54 में 6 कॉमन निकलता दोनों में है ना, 6 के टेबल में 54 आता है और 6 भी आता है, तो 6 कॉमन आ जाएगा। फिर इन ब्रैकेट क्या रहेगा x। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ का सेकंड साइन चेंज हो जाता है, प्लस बिकम माइनस हो जाता है। 6 कितने जा 54, 6 9 जा 54 इक्वल्स टू 0। तो यदि हम ये 6 जो हमने कॉमन निकाला है उससे ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा टर्म आना चाहिए। 6 से x को करें 6x आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 6 9 जा 54। ओके, तो 2 ब्रैकेट्स इक्वल आने चाहिए यहाँ पर, x -9 x -9 ये दोनों सेम आने चाहिए आफ्टर टेकिंग कॉमन निकालने के बाद। अब ये दोनों सेम आ गए तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों में से एक ब्रैकेट लिखेंगे x -9, और सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का कॉमन, फिर यहाँ माइनस सेकेंड ब्रैकेट का कॉमन, यहाँ जो भी साइन है वो लिखना है यहाँ पर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देयरफॉर का साइन दे सकते हैं लेफ्ट साइड में। अब ये दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं आने क्या है मल्टीप्लाई है। इट मीन्स दैट फर्स्ट ब्रैकेट का इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट ऑल्सो इक्वल 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये -9 है तो इक्वेशन के रूल के हिसाब से राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। ओके, सेकेंड इधर x -6 है तो ये -6 बिकम क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। x जो है x का वैल्यू 9 आया और x का वैल्यू 6 आया। तो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 9 एंड 6। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले तो यहाँ पर अगर केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा है। लेकिन इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे 1-2 स्टेप में। तो ये डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में अगर x हो या y हो या एनी नंबर हो तो जो डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा उसी से हम क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6x को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/x को भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड में 1 को भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x इंटू एक्स 6x का स्क्वायर, यहाँ डिवाइड और इंटू कैंसल, ये 2 आ जाएगा। 1 इंटू एक्स 1x, बट हम 1 नहीं लिखते हैं। ओके, तो x से क्यों मल्टीप्लाई किए, इसको कैंसिलेशन करने के लिए, डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। अभी इसको हम क्या करेंगे देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 6x² ये +1x है तो इधर आकर -1x, और ये -2 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0।
अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इसको इसकी तरह सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो है इक्वेशन में माइनस माइनस सिंबल है, तो माइनस माइनस है तो रूल नंबर 4 आएगा हमारा। अगर माइनस माइनस आता है तो जो फैक्टर्स रहेंगे हमारे 2 फैक्टर्स वो क्या रहेंगे, माइनस और प्लस रहेंगे। बड़ा नंबर माइनस रहेगा और छोटा नंबर प्लस देना है फैक्टर्स, और बाय सब्ट्रैक्शन करके। यहाँ एडिशन करके 15 आया था, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके यहाँ साइड में क्या है इसके 1 आना है। लेकिन सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब ये 12 के फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लाई 12 आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए, क्योंकि बाय द रूल ऑफ फोर्थ नंबर माइनस माइनस रहा तो क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा। और फैक्टर्स जो ये 2 फैक्टर्स रहेंगे उनका क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। ओके, तो 6 2 जा 12 सबसे पहला स्टेप है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो रफ में। फिर ये 12 कौन से टेबल में आता है, 12 जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए, तो 4 3 जा 12। ओके, 4 3 जा 12, 6 2 जा भी 12 होता, बट अगर हमने इसका सब्ट्रैक्शन किए 6 और 2 का तो 1 नहीं आता, 4 आता। अगर 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आता, -1। तो बड़े नंबर को माइनस देना है और छोटे नंबर को प्लस देना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 6x², अब ये 1x नहीं लिखेंगे, उसके फैक्टर्स क्या है, 4x, x है इसलिए x लिखेंगे, y अगर होता तो y लिखेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है 3x, और लास्ट में -2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ 3 टर्म्स थे, यहाँ कितने टर्म्स हो गए, 4 हो गए। तो फर्स्ट को अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे, सेकंड 2 टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जस्ट जैसे यहाँ कॉमन निकाले थे वैसे कॉमन निकालेंगे। यहाँ 6 और 4 में कॉमन कौन सा नंबर रहेगा, 2 के टेबल में 6 भी आएगा 4 भी आएगा। ओके, और दोनों में x भी कॉमन है तो 2x कॉमन आ जाएगा। अब 2 कितने था 6, 2 3 जा 6 होता है, x स्क्वायर में से x कॉमन आया था, 1x रिमेन रहेगा अंदर। अब जैसे 2 3 जा 6 तो 2 कितने जा 4 होगा, 2 2 जा 4, तो x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है बाहर, तो ओनली 4 था, तो 2 2 जा 4। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि अगर हम 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों टर्म्स आनी चाहिए, 2x और 3x का मल्टीप्लाई 6x², 2x और 2 का मल्टीप्लाई 4x। ओके, अब यहाँ पर साइन दे देंगे। अब यहाँ से कॉमन कौन सा नंबर आएगा, x तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में x नहीं है, तो 3 के टेबल में 2 और 3 नहीं आएंगे, 3 आ जाएगा बट 2 नहीं आएगा, तो स्मॉलेस्ट कॉमन क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 के टेबल में 3 भी आएगा 2 भी आएगा, तो 1 3 जा 3x, 1 2 जा 2। ओके, अब यहाँ प्लस साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, जो है वही आएगा। अगर माइनस रहता है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, इक्वल्स टू 0। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए हमारे, आ चुके हैं दोनों ब्रैकेट इक्वल, 3x - 2 3x - 2। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिखेंगे और सेकंड जो है फर्स्ट ब्रैकेट का कॉमन 2x, यहाँ प्लस का साइन, सेकंड ब्रैकेट का कॉमन 1 इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है, मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट 2x + 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो -2 है ये आकर इधर +2 हो जाएगा 0 के साइड, और इंटू 3 जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 हो जाएगा। ओके, और इधर भी ऐसे सेम करेंगे, x इक्वल्स टू +1 बिकम राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा -1, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं x के वैल्यू को, x का वैल्यू क्या है हमारा 2/3 और -1/2। ये इस तरह से हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब चलिए थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या है, 25m² - 9। अब इसके अंदर 2 ही टर्म है, जैसे यहाँ अभी तक इक्वेशन में 3 टर्म्स आ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 2 टर्म है ओनली। तो इसको क्या करेंगे, 25m², ये +9 जो है राइट साइड में है तो इधर लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों भी स्क्वायर टर्म्स है। किसका स्क्वायर है 25, 5m का, और 9 किसका है, 3 का है। तो इसको हम आइडेंटिटी में लिख सकते हैं ऐसा, 25 यानी 5 का
5m का स्क्वायर, 25m स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर है 5m का, और 9 किसका है 3 का। अगर ये परफेक्ट नहीं है स्क्वायर तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं, ओके, इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, एक्सपेंशन ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसके दो ब्रैकेट आ जाएगा, एक प्लस ब्रैकेट और सेकंड माइनस। तो ए मीन्स क्या है 5m और b मीन्स क्या है 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो a प्लस बी दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा 5m प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 0 है, इट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब m इक्वल्स टू प्लस 3 क्या हो जाएगा, इधर माइनस 3 हो जाएगा और इंटू 5 बिकम डिवाइड 5 हो जाएगा। और इधर भी सेम करेंगे, m इक्वल्स टू माइनस 3, ये प्लस 3 हो जाएगा और इंटू 5 डिवाइड 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका सॉल्यूशन आया -3/5 और +3/5, ओके। तो इस तरह से हमने आज इस प्रैक्टिस सेट के 3 प्रॉब्लम्स, अलग अलग टाइप्स के 3 प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है यहाँ पर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आगे इसके अंदर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आपने सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके, थैंक यू।